दर्द का आलम है हरदम, तेरे बिन ओ मेरे हमदम। आँखों में दिखती है मायूसियाँ, जहाँ भी जाऊँ तेरे बिन बड़ी मुश्किल से गुजरे दिन। चुभती है दिल को तेरी खामोशियाँ, राज गहरा जो है तेरा, डर है कैसा तू है मेरा। हाँ, दीवाना कर रहा है तेरा रूप सुनहरा, मुसलसल खल रहा है मुझको अब ये सहरा। बता अब जाऊं तो जाऊं कहाँ। Hello guys, welcome to my channel. My name is Vinod and we are on the agenda of solving 100 lead question, easy to hard level. Okay, so our next question is next greater element 1. So the question is कि हमारे पास दो एरे दिए हुए हैं, ठीक है। द नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट ऑफ सम एलिमेंट x इन एन एरे इज द फर्स्ट ग्रेटर एलिमेंट दैट इज टू द राइट ऑफ द x इन द सेम एरे, ठीक है। तो ये डेफिनेशन आपको समझ में नहीं आया होगा, तो हम सिंप्लीफाई करते हैं। मैं क्या करता हूँ, हमारे पास दो एरे दिए हुए हैं इस तरह से, एक nums1 और एक nums2, ठीक है। तो मुझे ये जो nums1 में जो एरे में एलिमेंट दिए हुए ना, इट इज गोइंग टू बी अ सब एरे ऑफ nums2, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी एलिमेंट आएगा इसका नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट हमको फाइंड करना है इस एरे में, ठीक है। अब वो कैसे करेंगे, पहली बात तो ये एक एलिमेंट लिया और यहाँ पर ढूंढा कहाँ पर है वो, और उसके राइट साइड में जो भी पहला एलिमेंट ग्रेटर आएगा, ठीक है, वो होगा वो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट ऑफ 4, ठीक है। तो अगर मैं ये 4 लेता हूँ और यहाँ पर देखता हूँ कहाँ पर है, ये सेकंड पोजीशन पे है, ठीक है। लेकिन इसके राइट साइड में 4 से बड़ा कोई एलिमेंट नहीं है, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, -1 रिटर्न करेंगे, -1 स्टोर करेंगे करस्पॉन्डिंग टू दैट एलिमेंट, ओके। फिर 1 कहाँ पर है, 1 से 0th पोजीशन पे है, तो नेक्स्ट ग्रेटर कौन सा एलिमेंट है, 3rd, तो हम उसके करस्पॉन्डिंग 3rd एक एरे में स्टोर कर देंगे। फिर 2, ठीक है, तो 2 कहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, तो उसके राइट साइड में कोई नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट है क्या, नहीं है, मतलब -1 यहाँ पर हम स्टोर कर देंगे। तो ये जो एरे है वो हमको रिटर्न करना है, ओके। और एक एग्जांपल देखते हैं, 2 यहाँ पर कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो उसके जस्ट राइट में कोई नेक्स्ट एलिमेंट ग्रेटर है क्या, हाँ 3 है, तो हम 3 स्टोर करेंगे। फिर 4 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट कोई नहीं है, तो -1 रिटर्न करेंगे। तो इस तरह से हमको दो एरे दिए हुए होते हैं और एक आउटपुट एरे देना पड़ता है करस्पॉन्डिंग टू दिस एरे, ठीक है। इसका नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट हमको रिटर्न करना है, ठीक है। तो अगर आपको ये एग्जांपल नहीं समझ में आया होगा तो फिर से मैं एक रैंडम एरे ले लेता हूँ। तो सबसे पहले अगर आपको समझ में आया होगा तो यू कैन स्किप दिस पार्ट, लेकिन जिनको नहीं समझ में आया तो उनके लिए मैं फिर से एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ, ठीक है। सो दिस इज योर एरे 1 4 7 2 9 8, ठीक है। और इसका सब पार्ट लेट से कि 2 है, 1 है, 9 है और 7 है, ठीक है। अब मुझे इसका इसी एरे का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट आउटपुट करना है, ठीक है। अब कैसे करेंगे, तो 2 लेंगे, सिलेक्ट करेंगे, विल ट्रैवर्स इट, 2 देखेंगे यहाँ पर 2 है, तो उसके जस्ट नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट कौन सा है, 9 है, तो 9 यहाँ पर आ जाएगा। फिर 1 कहाँ पर है, यहाँ पर है, उसके नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट कौन सा है, 4, तो मैं 4 यहाँ पर रिटर्न कर दूंगा। 9 के जस्ट राइट में कोई ग्रेटर एलिमेंट है क्या, नहीं है, तो ये -1 हो जाएगा। 7 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट कौन है, ये नहीं है, यहाँ पर एक 9 है, तो ये 9। इस तरह से हमें
ये आउटपुट देना है। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करें, हाउ विल वी सॉल्व दिस। यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम इसमें व्हाट वी कैन डू इज, अगर हमने हैश मैप यूज़ किया तो चलेगा क्या? अगर मैंने हैश मैप यूज़ किया, विल इट वर्क? लेट्स ट्राई। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, ये सारे एलिमेंट है ना, इनके जो नंबर्स हैं उसके इंडाइसेस मैं यहाँ पर डाल दूंगा। तो इससे कोई कुछ हो सकता है क्या? लेट अस सी। 9 हो गया, 1 4 2 8 7 और समथिंग लाइक दैट, और इसके इंडाइसेस मैं यहाँ पर डाल दूंगा I2 I3। ठीक है, अब जब भी मेरे पास ये, अब इसका मुझे नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट निकालना है, तो व्हाट कैन आई डू अबाउट इट, व्हाट कैन आई डू अबाउट इट? मुझे ये देखना पड़ेगा 2 अगर है तो इसका I3 जो है ये मुझे कैलकुलेट मतलब निकालना पड़ेगा, और I3 अगर मैंने निकाला तो I3 से जो जो बड़े वैल्यूज़ है मतलब इंडेक्स वैल्यूज़ है, ठीक है, मुझे इस तरह से ट्रैवर्स करना पड़ेगा जिससे ना कोई इंडेक्स अगर ग्रेटर मिला मुझे, कोई वैल्यू है जो ग्रेटर है और उसका इंडेक्स इससे बड़ा मिला, ठीक है, तो I2 और I3 का डिफरेंस निकालना पड़ेगा मुझे तो पहले। ठीक है, I2 और I3 का, I3 मतलब लेट अस से इसका IN है, ठीक है, I9 है पकड़ लो, ठीक है, I9 प्लस I3 जितना कम से कम हो सकता है, पॉजिटिव ही आना चाहिए, नेगेटिव आया तो ये इस साइड में रहेगा, तो इधर का नहीं चाहिए, तो पॉजिटिव ही आना चाहिए, और पॉजिटिव में भी सबसे कम आना चाहिए, 1 या नियर टू 1 2 3 ऐसा आना चाहिए। तो ऐसा मुझे एक कॉम्बिनेशन निकालना पड़ेगा, अगर कोई भी नहीं मिलता तो मुझे -1 देना पड़ेगा। तो इस तरह से हैश मैप से भी कर सकते हैं, लेकिन द एफिशिएंसी विल सफ़र। ठीक है, हैश मैप यूज़ करना अच्छी बात है, अगर आपको कोई ट्रिक नहीं पता तो हैश मैप आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है या एफिशिएंसी है हैश मैप से ज़्यादा ले लेते हैं, क्योंकि इट इज़ अ लाइब्रेरी एंड इट टेक्स यूज़ ऑफ होल डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसीलिए अगर आप कोई ऐसा तरीका ढूंढे जिससे हम एरे से ही मैनिपुलेट करके कुछ कर पाए तो दैट विल बी बेटर। तो आई हैव एन आइडिया जिससे आप यूजिंग एरे इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करें यूजिंग एरे, लेट अस सी। अब मैं क्या करूँगा, इसको पूरा ही हटा देता हूँ। तो what I will do, I will take another array int lookup। ठीक है, अब अगर हमने एग्जाम्पल तो देख लिया, लेकिन वी डिडंट कंसिडर द कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स क्या है? कंस्ट्रेंट्स ये है कि तुम्हारा जो एरे का लेंथ है वो 1000 तक है, num1 और num2 दोनों 1000 तक ही जाएंगे, और तुम्हारे जो वैल्यूज़ है उसके अंदर के वो 4000 मतलब 10,000 तक जाते हैं। ठीक है, अगर ये 10,000 तक जाते हैं नंबर, तो कैन आई स्टोर इंडाइसेस ऑफ द पर्टिकुलर नंबर्स? तो ये जो लुकअप टेबल है ना, उसमें हम क्या करेंगे, हर एक नंबर का इंडाइसेस स्टोर करेंगे, एंड हाउ इट विल बेनिफिट आई विल टेल यू। अब ये जो एरे है वो 10,000 की रेंज तक जा सकता, मतलब लुकअप टेबल जो है एलिमेंट्स की रेंज क्या है, 0 से लेके 10,000 तक। ठीक है, तो मैं 0 से लेके 10,000 का एरे ले लूंगा। ठीक है, जहां पर 0 से लेके 10,000 तक पूरे वैल्यूज रहेंगे, और ईच वैल्यूज का मुझे इंडाइसेस स्टोर करना है। इंडाइसेस कौन से एलिमेंट्स का स्टोर करना है? जहां पर तुम्हारा nums2 है ना, nums2 क्या है,
तुम्हारा होल एरे दिया हुआ है, ठीक है। तो nums2 के सारे एलिमेंट्स का इंडाइसेस हम लुकअप टेबल में स्टोर करेंगे। क्यों करेंगे अभी देखिए। अभी लेट से मान लो तुम्हारे पास यही लास्ट वाला जो एग्जांपल था 1 2 5 6 8 9 और एक 7 ले लेता हूँ, ठीक है। और इसमें मुझे फाइंड करना है 5 1 9, ठीक है। इस एरे का num1 एरे का मुझे एक रिस्पेक्टिव एरे फाइंड करना है, नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट। अब मैं जब लेट अस से कि मैं 5 की बात करूंगा, ठीक है। इसको मैं इस तरह से कर देता हूँ, 2 यहाँ पर और 6 यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर लेट अस से, हाँ ठीक है, यहाँ पर अंदर ऐसे 5 की जब मैं बात करता हूँ तो आई नीड an index, I need an element which has greater indices than this, ठीक है। इसका इंडाइसेस सेकंड 2 है, तो ऐसा ग्रेटर एलिमेंट चाहिए जिसका इंडाइसेस इससे बड़ा हो, ठीक है। तो ये लुकअप टेबल क्या करेगा, लुकअप टेबल विल स्टोर द इंडाइसेस ऑफ एवरी एलिमेंट, सारे एलिमेंट का इंडाइसेस स्टोर करेगा। जैसे 1 है, ठीक है, तो फर्स्ट पोजीशन पे मेरा 0 स्टोर करेगा। 6 है तो 6th पोजीशन पे 0 1 2 3 4 5 6 पोजीशन पे मेरा ये इसका ये जो इंडाइसेस है वो स्टोर करेगा, मतलब 1, ठीक है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, यहाँ तक हम एरे ले लेते हैं, ठीक है। ये जाएगा टिल 10,000, ठीक है। अब 5 के लिए ये इंडाइसेस कौन सा है, सेकंड, तो ये सेकंड। 2 के लिए ये इंडाइसेस कौन सा है, थर्ड, तो थर्ड। 8 के लिए 8 ये फोर्थ इंडाइसेस है, तो 4। 9 के लिए 5, ठीक है। 7 के लिए 6, ठीक है। तो इस तरह से तुम्हारे जो इंडाइसेस है वो स्टोर होंगे। अब इसकी जरूरत तब पड़ती है जब मैं इसको ट्रैवर्स करूंगा, इसका नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट निकालूंगा ना। तो देखिए, जब मुझे 5 का ग्रेटर एलिमेंट निकालना है तो आई विल फर्स्ट सर्च द इंडाइसेस ऑफ 5, ठीक है। तो 5 का इंडाइसेस मुझे मिला 2, ठीक है। और एक बार मुझे ये 2 इंडाइसेस मिला ना, अब मुझे ये देखना है कि ऐसा, अब मैं क्या करूंगा, यहां से ट्रैवर्स करना चालू कर दूंगा। क्यों, सॉरी 2 इंडाइसेस है, मतलब यहाँ पर 2 पे प्रेजेंट है, ठीक है। अब मैं यहां से ट्रैवर्स करना चालू करूंगा, क्योंकि मुझे यहां से, ये तो लुकअप टेबल है, इसका बस इंडाइसेस स्टोर करने के लिए, लेकिन मेरा असली खेल यहाँ पर है ना। तो मुझे यहाँ से इंडाइसेस मिल गया 5 का। अब 3 से लेके n-1 तक मैं यहाँ पर सर्च करूंगा कि कौन सा बड़ा एलिमेंट आया है, पहला बड़ा एलिमेंट कौन सा आता है। तो जब मैं इस पे आऊंगा तो ये बड़ा एलिमेंट नहीं है। जब मैं इस पे आया तब मुझे पता चला कि दिस इज द बिगेस्ट नंबर दैट वी हैव, ठीक है। तो जब बिगेस्ट नंबर आया तो मुझे यही वैल्यू जो है रिटर्न करनी है, यही वैल्यू रिटर्न करनी है, ठीक है। तो इसीलिए हमने लुकअप टेबल यूज किया, सो दैट आई कैन गेट द इंडाइसेस ऑफ दैट वैल्यू एंड वंस आई गेट द इंडाइसेस आई कैन ट्रैवर्स आफ्टर दैट वैल्यू, ठीक है। तो ये लुकअप टेबल जस्ट टू स्टोर इंडाइसेस और फिर यहाँ पर ट्रैवर्स करना है, ओके। अब नेक्स्ट 1 है, तो 1 का इंडाइसेस क्या है, 1 का इंडाइसेस 0 है। तो 0 को छोड़ के यहाँ से मैं ट्रैवर्स करना चालू कर दूंगा, क्योंकि इसको छोड़ना पड़ेगा ना, बाकी नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट निकालना है। तो मैं 1 से लेके n-1 तक देखूंगा, तो पहला एलिमेंट कौन सा है जो 1 से ग्रेटर है, तो आई विल गेट दिस वैल्यू एज अ नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट। तो ये 6 रिटर्न करेगा, तो यहाँ पर 6। फिर 9 का इंडाइसेस कौन सा है, 9 का इंडाइसेस 5 है। तो 9 का इंडाइसेस 5 है, ठीक है। तो 5 को छोड़ के 7 से लेके n-1 तक, मतलब यहाँ पर तो ये 6 है ना, दिस इज द 6th पोजिशन। तो 6 को छोड़ के 7 से लेके पूरे 6th पोजिशन है क्या, 0 1 2 3 4 5,
5 है, सॉरी दिस इज द 5 ना, 5 को छोड़ के 6 से n-1 तक, तो यहाँ पर तो 6 तक ही है, तो ये यहाँ पर देखेगा कि ये बड़ा है क्या, अगर बड़ा नहीं है तो -1 रिटर्न करना पड़ेगा, तो -1 रिटर्न करेंगे, ठीक है। ओके, अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो आई विल कोड इट, ठीक है, इससे आपको इजी जा सकता है, ठीक है। देखते हैं इसको कोड करके, आई हैव ऑलरेडी कोडेड इट, अगेन आई विल डू इट, जस्ट वेट। ओके, तुम्हारे पास num1 और num2 दिया हुआ है, num1 इज अ सब एरे ऑफ num2, तो सबसे पहले मुझे इंट लेना पड़ेगा जिसमें मैं तुम्हारे इंडाइसेस स्टोर करूँगा, ठीक है, इंडाइसेस स्टोर करूँगा, और ये इंडाइसेस का साइज रहेगा 10,000 बिकॉज वी हैव इंटीजर्स ऑफ द रेंज 0 से लेके 10,000, तो इसीलिए मुझे 0 से लेके 10,000 का लुकअप टेबल लेना पड़ेगा। अब मैं क्या करूँगा, आई विल जस्ट फिल दिस लुकअप टेबल, इंट i इक्वल टू 0, i इज ग्रेटर देन, मुझे लुकअप टेबल किस एरे से भरना है, num2 से भरना है ना, क्योंकि दिस इज द एलिमेंट वी हैव रेंज ऑफ, ठीक है, num1 सब एरे, तो मुझे num2 के एलिमेंट का लुकअप टेबल बनाना है, ठीक है। num1 का क्यों नहीं बना सकते, बिकॉज दैट इज अ सब एरे, ठीक है, उससे कोई फायदा नहीं होगा, पूरे एलिमेंट्स नहीं आएंगे, ठीक है, तो मुझे पूरे एलिमेंट्स चाहिए होते हैं सर्च करने के लिए, तो मैं लुक अप, और इसके अंदर मुझे इंडाइसेस, पहले तो हर एक नंबर लेना पड़ेगा, नंबर कैसे मिलेंगे मुझे, नंबर इस तरह से मिलेंगे, दिस विल बी योर नंबर, ठीक है, ये एलिमेंट रहेगा नम्स का, और एलिमेंट्स, नाउ दिस रिप्रेजेंट्स द इंडाइसेस ऑफ लुकअप टेबल, और उसके अंदर मुझे इंडाइसेस डालना है num2 के, ठीक है, इस तरह से, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन आप थोड़ा सा उस पर ड्राई रन करोगे, समझोगे तो आपको सिंपल लगेगा। ओके, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे कुछ नहीं करना है, मेरा लुकअप टेबल भर गया है, अब मुझे num1 के सारे करस्पॉन्डिंग एरेस निकालना है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसी फॉर लूप को कॉपी करूँगा, यहाँ पर num1 कर दूँगा, और बस, अब मुझे क्या करना है, num1 मैं इन प्लेस ही कर देता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हर एक एलिमेंट के जो भी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज रहेगी उसी के अंदर चली जाएगी, ठीक है। एंड नाउ आई विल टेक नेक्स्ट ग्रेटर फंक्शन बना दूंगा, ठीक है, नेक्स्ट ग्रेटर फंक्शन बना दूंगा, और उसके अंदर मैं क्या डालूंगा, nums2 को मैं पास करूंगा, क्योंकि मुझे उसी में ट्रैवर्स करना है ना, हम यहाँ पर ट्रैवर्स किसको कर रहे थे, जब ग्रेटर एलिमेंट फाइंड करने के लिए nums2 को ही ट्रैवर्स कर रहे थे, और अब इसमें मुझे क्या लगेगा, क्या क्या लगेगा इसमें, एक तो मुझे एलिमेंट लगेगा कंपेयर करने के लिए, कंपेयर करने के लिए एलिमेंट लगेगा, एक तो ट्रैवर्स कर रहे हैं और उसके साथ ये वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं ना, तो ये जो वैल्यू है उसको कंपेयर करने के लिए पहले तो ये वैल्यू भी मैं पास कर देता हूँ, nums1 i, ठीक, और उसका करस्पॉन्डिंग इंडाइसेस भी मुझे पास करना पड़ेगा, तो मुझे करस्पॉन्डिंग इंडाइसेस कैसा मिलेगा, लुकअप nums1 i, इससे मुझे वैल्यू भी मिल गई और करस्पॉन्डिंग इंडेक्स भी मिल गई। तो अब ये नेक्स्ट ग्रेटर मैं एक फंक्शन बना देता हूँ, प्राइवेट इंटीजर वापस करना है, एक इंटीजर वापस करना है मुझे, और नेक्स्ट नेक्स्ट ग्रेटर फंक्शन, इसमें एक एरे, नम्स एरे को का पॉइंटर पास कर दूंगा, और फिर इंट ये जो वैल्यू है वो पास करेंगे जिससे कंपेयर करेंगे, और ये इंडाइसेस पास कर दूंगा, ठीक है, इस तरह से। अब मुझे क्या करना है, अब जो एरे है उसको ट्रैवर्स करना है, कब तक, आई विल शो यू,
ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये जो इंडाइसेस मिला है मुझे, ठीक है, मान लो कि ये 5 चल रहा है, ठीक है, ये वैल्यू पहली पहली वैल्यू है, ठीक है, तो उसका इंडाइसेस मुझे कैसे मिलेगा, लुकअप टेबल के अंदर मिलेगा, और ये वैल्यू मैंने 5 पास कर दिए, और इसका इंडाइसेस कितना है, ये है जो मैंने जे में स्टोर किया है। तो मैंने बोला था कि अगर 5 का इंडाइसेस मैंने यहाँ से लिया 2, ठीक है, और 2 के बाद से मुझे ऐसा एलिमेंट चाहिए जो ग्रेटर है, तो मैं 3 से चालू करूंगा ना ट्रैवर्सिंग करना num2 में, ठीक है, तो मैं इसीलिए i की वैल्यू जो है स्टार्ट करूंगा j+1 से, ठीक है, j+1 से लेके n-1 तक, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करूंगा, और फिर मैं कंपेयर करूंगा जो मेरी करंट वैल्यू है, ठीक है, वैल्यू अगर लेस आती है किससे, तुम्हारे nums2 i से अगर कम आती है, तो आई विल जस्ट रिटर्न दैट num2 वैल्यू, ठीक है, nums2 i वैल्यू। समझ में आई बात? अगर नहीं समझा तो मैं फिर से एक बार बताता हूँ। देखो क्या कर रहे हैं हम, बस nums2 को ट्रैवर्स करने के लिए लिया, और अभी जो करंट एलिमेंट चल रहा है, मान लो ये 5 चल रहा है, ठीक है, num1 में से, ठीक है, num1 में से 5 चल रहा है, और लुकअप टेबल में से मुझे 5 इसमें डालने से 2 मिल जाएगा, यहाँ से 2 मिल जाएगा। अब ये 2 जे में गया, ठीक है, वैल्यू जो है ये 5 आ गई यहाँ पर वैल्यू में, ठीक है, और ट्रैवर्स किसको करना है, num2 को ट्रैवर्स करना है, ठीक है, num2 को कहाँ तक ट्रैवर्स करना है, 2 को छोड़ के, क्योंकि वहाँ पर 5 है, ठीक है, 5 एलिमेंट है, तो 2 को छोड़ के 3 से n-1 तक जाना है, 3 से n-1 तक जाना है, और वहाँ पर देखना है अगर इन केस कभी भी मुझे ग्रेटर मिलता है, एक बार भी वंस मुझे ग्रेटर मिला, तो मैं उसी वैल्यू को रिटर्न कर दूंगा, रिटर्न करके जहाँ पर nums1 में वो प्रेजेंट था, ठीक है, जहाँ पर nums1 में वो प्रेजेंट था, यहाँ पर ही मैं वो वैल्यू डाल दूंगा, इधर ही इन प्लेस ही कर दूंगा, ठीक है, मुझे दूसरा एरे लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर ये पूरा एरे घूमने के बाद भी अगर कुछ नहीं मिलता है, तो मैं डायरेक्टली रिटर्न कर दूंगा -1, रिटर्न -1, ठीक है, तो इससे मुझे पूरा nums1 भर के मिल जाएगा। एक बार भर गया वो, तो जस्ट रिटर्न दैट, रिटर्न nums1, आई गेस दैट्स इट, ठीक है, कोई सेमीकोलन वगैरह छूट गया है या कुछ बाकी है, नहीं, एवरीथिंग इज परफेक्ट, लेट अस सबमिट दैट। ओके, अब क्या हो गया, कैनॉट फाइल सिंबल आई नहीं मिल रहा है इसको, nums2 डॉट, अच्छा सॉरी, यहाँ पर एरे लेना था, तो मैंने कुछ अलग ही ले लिया, ठीक है, स्मॉल मिस्टेक्स जो हर बार होती है मेरे से। लुकअप nums2, व्हाट इज इट सेइंग, num2, ओ माय गॉड, और ऐसा कोई है क्या जिसमें मैंने nums नहीं लिया है, आई गेस, चलो देखते हैं। एंड देयर वी गो, द सॉल्यूशन इज परफेक्ट। एंड अगर आपको कोई डाउट हो तो यू कैन ऑलवेज कमेंट, अगर आपको पसंद आया हो सिंप्लीफिकेशन, तो यू कैन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तब तक के लिए